like a Hellcat. चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो कि अनीता लड़की के ऊपर एक कहानी है जो अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड करती थी, मगर उसका फल कुछ उसी के हिसाब से हुआ। डैडी, आपने मुझे वापस क्यों बुला लिया? बेटी, मुझे यहाँ के लोग अजीब लग रहे हैं। इतने गंदे सब लोग हैं, मुझे देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। बेटी, अपनी खूबसूरती पर घमंड मत करो। बेटा, भगवान ने सबको बनाया है, किसी को काला तो किसी को गोरा। बस कीजिए डैड, देहाती उपदेश देना। हेलो अनीता, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू बच्ची? आई एम गुड अनीता। चलो अनीता, मैं तुम्हें घुमाने ले चलती हूँ। वेटर, इधर आओ। जी मैडम साहब, बोलिए आपको क्या चाहिए? वेटर, तुम कितने काले हो, कभी क्रीम या पाउडर नहीं लगाते हो क्या? 1 बर्गर, 2 फलूदा, 2 आइसक्रीम एंड 1 लेमन जूस और 2 कॉफी। मैडम साहब, यहाँ पर ये सब चीजें नहीं मिलते हैं, यहाँ पर तो भजिया, पोड़ी और गांव की खाने मिलते हैं। अब मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकूंगी, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारा खाना है। अपना भजिया पूड़ी अपने पास रखो, हम लोग जा रहे हैं। चल पंछी, हम लोग यहाँ से चलते हैं। मुझे गांव वाले आदमियों से तो नफरत है, मेरे पापा भी ना मुझे इस शहर से गांव बुला लेते हैं। चोर चोर चोर, कोई बचाओ, चोर मेरा फोन लेकर भाग रहा है, चोर चोर। अरे चल चल जल्दी भगा चल, वरना वो सब हमें पकड़ लेंगे, चल। अरे भाई, हमने जो फोन चुराया लगता है वो फोन आईफोन है, मजा आ जाएगा। अबे चुप, जल्दी ले चल गाड़ी। बोल, किसने तुझे काला कहा था? वो जो पिंक ड्रेस वाली लड़की है ना, उसी ने कहा था। देख, तू चाहता है कि वो तुमसे माफी मांगे तो एक ही रास्ता है कि तुम उन चोरों को रुका कर उसका फोन वापस दिलवा दो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। अरे ये अब आगे कौन आ गया? भाई 1 मिनट रुकिए, मैं उससे निपट कर आता हूँ। अबे ओए, अब तू कौन है? देख, मेरी बात समझने की कोशिश कर, उसका फोन वापस दे दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? क्या मजाक था। देख भाई, यहाँ से भाग जा वरना बहुत बुरा हो जाएगा। देख, वो उसका फोन वापस कर दे, वरना पुलिस को मैं बुलाऊंगा, समझ गए? अरे रुको रुको रुको, 1 मिनट रुको, मैं उसका फोन वापस करता हूँ। ये लो, ये लीजिए मैडम आपका फोन। मुझे तो गांव वालों से नफरत है, लाओ मेरा फोन। बेटी, अरे बेटी, बेटी अनीता। अरे यार, ये दादी माँ भी मुझे सुबह सुबह काम पे बुला लेती है। जी दादी माँ, क्या हुआ? मैं अभी आई। जी दादी माँ, क्या हुआ, आपने मुझे क्यों बुलाया? बेटी, आज मुझे बहुत जोर बुखार है, इसीलिए आज का खाना तुम पका दो। अरे दादी माँ, देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, अगर मैं खाना पकाऊंगी तो धुएं के कारण मेरा मुंह काला हो जाएगा, मैं नहीं खाना पका सकती। आज का खाना तुम ही पका दो, मैं जा रही हूँ अपने सहेली के साथ रेस्टोरेंट घूमने। ये अनीता भी ना जब से शहर गई है तब से उसकी हरकतें बहुत होने लगी है। अरे यार, ये बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है किचन से आ रही है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। हे भगवान, अब ये क्या हुआ? यहाँ तो किचन में आग लगी, अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? ये आग कैसे लगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, मुझे बचा लो, अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, पता नहीं आज मेरी बेटी का क्या होगा। हे भगवान, उसे बता ले। हे भगवान, ये तुमने कौन सी सजा हमें दे दी? ये सारी गलती मेरी है, क्योंकि मैं अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड करती थी और सभी को चिढ़ाती थी। आज भगवान ने मेरा यही हाल कर दिया जिससे लोग मुझे चिढ़ाएंगे। अब मैं लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अरे ये कौन सा सपना था? इस सपने ने तो आज मेरी आँख खोल दी। अच्छा हुआ यह सपना आ गया, वरना मेरे अंदर यह इंसानियत नहीं आती। अब मुझे सबसे माफी मांगना पड़ेगा। अब मैं सुबह होने तक इंतजार करती हूँ, जब सुबह हो जाएगा तो मैं अपनी दादी माँ के साथ खाना पकाऊंगी और उनसे माफी मांगूंगी।
दादी माँ मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन के लिए आपको मैंने उल्टा सीधा कहा था। चलिए आज से मैं आपके साथ खाना पकाऊंगी। क्या हुआ बेटी, तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी माँ, चलिए मैं आपके साथ खाना बनाती हूँ। फिर ऐसे ही अनीता शॉन से भी माफी मांग लेती है और अपने गलतियों का प्रायश्चित कर लेती है। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने खूबसूरती के बारे में घमंड करके किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। Like a Hellcat.